दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर देखिए हमारे बगल में एक मेट्रो जा रही है और ये भी आपके लिए बड़ा दिलचस्प देखना कि न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार थम गई है बल्कि यहां पर जो पानी भरा हुआ है उसके चलते वो मेट्रो जो सरपट गति से दौड़ती थी, जिसकी रफ्तार समय से हमें पहुंचाया करती थी, अब वो भी मध्यम मध्यम यहां पर चल रही है। देखिए, दो तरफ से यहां मेट्रो आ रही है और यहां पर स्थिति जो है वो बताने के लिए काफी है कि दिल्ली डूब रही है और सड़कों की रफ्तार जो है वो थम गई है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी फिलहाल मेरे साथ जुड़ रही हैं राजघाट से। ऐश्वर्या, जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं कि कई तरह की मुसीबतें आ रही हैं, जल संकट, पानी पीने को लेकर बाढ़ का संकट, बादल छाए हुए हैं, कॉमर्शियल वाहनों के बंद होने से सब्जी सामान भी महंगा होने वाला है, स्थिति थमी नहीं तो शायद परेशानियां बहुत बढ़ जाने वाली हैं। देखिए, आज जितने ज्यादा संकट वाले पिछले 24 घंटे थे शुभांकर, उतने ही संकट वाले अगले 24 घंटे भी होंगे। हम राजघाट के पास खड़े हैं, जहां तक नजर जाएगी ये गाड़ियां जो आपको पानी में नजर आ रही हैं, इतना पानी करके लोगों को, जो लोग पैदल चल रहे हैं वो तो खैर सड़क का यहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बाकी सब लोग जो है फुटपाथ से अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। सिर्फ गाड़ी वाले और ट्रक वाले ही इस समय सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि पानी बढ़ रहा है। हम आपको यहाँ के भी विजुअल्स दिखा दें, पानी को उछालती हुई सारी गाड़ियां, सारे ट्रक आपको नजर आएंगे। टू व्हीलर्स की इस समय हालत काफी गंभीर है और ये पॉश इलाका है शुभांकर, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी दूर दराज के इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो घर है वो मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है और जो खबरें सुनने में आ रही है शुभांकर, उनके घर के आसपास भी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। शुभांकर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक रहने वाले हैं ऐश्वर्या, लेकिन आप लगातार दिल्ली में पानी को लेकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। क्या आपको मौजूदा तैयारियों को देखकर लगता है कि सरकार को रत्ती भर भी अंदेशा था खतरा इतना बड़ा हो जाएगा, और अब जब निचले इलाकों से पानी सड़क पर आ रहा है, दिल्ली के दिल में आ रहा है, लाल किले से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहा है, क्या ये सरकार आपको तैयार नजर आती है? और अगर नहीं है तो दिल्ली वासियों पर कैसी कैसी मार पड़ने वाली है, जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को होगी। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि जो लोग यमुना के घाट पर हैं उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अब पानी अगर सिविल लाइंस तक पहुंच चुका है, ये जो इलाका है ये सिविल लाइंस का इलाका है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ा। ये देखिए, बस हम आपको दिखाते हैं, बस जो यहाँ से निकल रही है उसको भी निकलने में थोड़ी सी तकलीफ है, बहुत धीरे धीरे करके बसेस यहाँ से निकल रही है शुभांकर। तो आप सोचिए, टू व्हीलर्स और पैदल चलने वाले कई लोग तो हमारे सामने से इस सड़क से पलट कर जा चुके हैं। इस पूरी सड़क को दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि बंद किया जाए, लेकिन पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है। संकट सबसे बड़ा जो लोगों पे आएगा, जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, वो है इवैक्यूएशन का, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। मयूर विहार में सबसे बड़ा संकट ये है, और सिविल लाइंस की दिक्कत ये है कि ये पानी जो आपको सड़कों पे नजर आ रहा है, ये आखिर रिसीड कब करेगा, वापस कब जाएगा इस पे, क्योंकि कहीं पर भी सक्शन पंप्स नजर नहीं आ रहे हैं शुभांकर। पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिएगा, शायद 1 या 2 जगह आपको सक्शन पंप्स नजर आएंगे, उसके अलावा कहीं पर भी सक्शन पंप भी इस समय शुभांकर नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर्या, 3 वाटर प्लांट जो है वो बंद हो गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा तस्वीरें दिखाए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि यमुना का जलस्तर जो है 3 मीटर खतरे के निशान के ऊपर पड़ गया है। यहां पर ये अगर आप दूर देखेंगे तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह थम गई है, गाड़ियां रेंग रही हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय कुछ कह रही है, एक बार वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आगे और किन इलाकों में पानी जाने का खतरा अगर कम नहीं होता और बढ़ता है तो? जी देखिए, सबको मालूम है कि हथनी कुंड से पीछे से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि हरियाणा में भी अभी जो बारिश आई थी उस वजह से वहाँ भी स्थिति बहुत खराब थी, और उसी वजह से दिल्ली में पानी छोड़ दिया गया है। और मैं दिल्ली की जनता से ये गुजारिश करती हूँ कि जब जरूरत हो तभी घर से निकलें, घर से बाहर ना निकलें, और सब लोगों की एक दूसरे की सहायता करें। और मैं तमाम दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने जितने विधायक हैं, जितने हमारे तमाम काउंसलर्स हैं, कि वो रिलीफ कैंप में जाके जनता की सहायता करें। अभी किस तरीके की तैयारियां हैं? अगर हम कहें कि पानी तो बंद हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाएगी सरकार? जी देखिए, अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया गया है, और मैं दिल्ली की जनता से गुजारिश करती हूँ कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम लोगों के साथ सपोर्ट करें, थोड़ा सहयोग करें, ताकि इस आपदा से हम जल्दी मुक्त पा सकें। क्या इसकी उम्मीद थी? इतनी उम्मीद आप लोगों ने की थी? जी, जैसे कि मालूम है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, 45 साल का रिकॉर्ड
चंद 12 घंटे में जो बारिश शनिवार और इतवार शुक्रवार रात से शनिवार तक हुई, तो वो 40 साल का रिकॉर्ड की वजह से ही ये आज जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हालात पैदा हो चुके हैं। और हम लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता को हम जल्द से जल्द जल भराव से और इस बाढ़ की स्थिति से निजात पाएंगे। तो दिल्ली की महापौर कह रही हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली की जनता को इस जल भराव से और बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाए। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यहां पर आपने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को सुना, लेकिन एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि शैली ओबरॉय भी कह रही थी कि अब जनता को साथ देना पड़ेगा। पंकज, आप दिल्ली की मेयर को सुनकर यही समझ में आ रहा है कि प्रकृति की मार के सामने सब जो है नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर दिल्ली की मेयर भी कह रही है कि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गया है, दिल्ली की जनता समझे, वो भी हमें सहयोग करे, ये उनका कहना है। शुभांकर, अब प्रगति ने डराना शुरू कर दिया है और डरना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जहां हम मौजूद हैं यहां पर पहुंचना इतना मुश्किल है। सीनियर सिटीजन्स यहां पर मौजूद है, बुजुर्ग हैं, अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या उम्र है? उम्र 53 साल। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये पीछे फ्लैट है, फ्लैट में जाना चाह रहे हैं। पानी के डर की वजह से रुके? बिल्कुल, देखिए ना कितना पानी है, पानी पानी है। आगे निकलेंगे तो और गहरा होता जाएगा। देखते हैं जैसे खड़े हो आप यहाँ पे? हो गए 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे? हाँ, 2-2.5 घंटे हो गए। शुभांकर, आप सुन रहे हैं, लोग फंसे हैं, डर के मारे आगे नहीं जा रहे, क्योंकि पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, न सिर्फ स्तर बढ़ रहा है, बहाव तेज हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश रानी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बच्चों का। कहाँ गए हैं? कावड़ लेने गए हरिद्वार। तो इसी रास्ते से आना है? इसी रास्ते से आना। रास्ता तो बंद है। पता नहीं, भगवान मालिक है। कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। इधर ही पानी में इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। आप सुन रहे हैं शुभांकर, इंतजार, परिवार का इंतजार, घर जाने का, और इसके बीच में चुनौतियां कि आखिर ये पानी कब कम होगा। यहाँ हालत देखिए, तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। शुभांकर, बिल्कुल 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 पंकज, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक मुहावरा कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, इतना पानी बढ़ा हुआ है और ऊपर बादल जो है वो घना है। दोहरी मार नहीं है बल्कि बहुतेरी मार है, इतनी मार है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि पानी क्या क्या लेकर आ रहा। पानी पीने की समस्या, खाने पीने की समस्या, बीमारियों की समस्या, घरों में पानी आना, स्कूल, पढ़ाई, शिक्षा, हजारों परेशानियां होने वाली है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।